हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। आई वेलकम यू ऑल टुडे सैनिक क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर संख्या पद्धति पर बना चुका है, नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में विद द ट्रिक हम लोग समझेंगे, ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग की मंजिलें तो बहुत ही सरल है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को मेहनत भी करना होगा, जिसकी सहायता से आप लोग मंजिल अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनना है, सक्सेस पाना है, एडमिशन लेना है, अपने लाइफ में उन्नति करना है, प्रोग्रेस करना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, सच्चे लगन के साथ अपनी तैयारी करनी होगी, तभी भी आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि जो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन सक्सेस करने वालों की नाम होता है। जबकि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके घर वाले कितने खुश होते हैं, उनके गांव वाले कितने खुश होंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मेहनत करिए कि आपके माता पिता आप पे गर्व करें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पर बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देखें, तब इसके बाद इस लेक्चर को देखना प्रारंभ करें। यह लेक्चर नंबर 3 है, जो कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। गणित का यह एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इससे पूछा ही जाता है। तो आज का जो लेक्चर होगा, कुछ मैं ऐसे ट्रिक के साथ आया हूँ जिसको आप लोग आसानी से देखते ही सवाल को विदिन 10 सेकेंड के अंतर्गत आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यह लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। विशेष तौर पे जिन्हें अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है वह इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियोस को पॉज करें, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करें। यदि ना आए तभी वीडियो को देखें, और साथ साथ अपने पास एक कॉपी, नोट कॉपी लेकर बैठे, कलम और पेन लेकर बैठें, जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने के अनुसार आप लोग उसे नोट कर सकें। तो और इस वीडियो का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हम लोग का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से रिलेटेड, यह लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, यह लेक्चर नंबर 3 है जो कि हमने ये सब पढ़ लिया है। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ लिया है, लेक्चर सेकेंड में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग का क्वेश्चंस होगा यहाँ से, ये रहा ट्रिक, ये रहा आपका टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में यदि क्वेश्चन देखिए, यदि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यदि ट्रिक नहीं याद रहेगा तभी भी करेंगे, लेकिन टाइम टेकन, लंबा समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो आप लोग को करना ही होगा। यदि आप लोग यह रूल मालूम कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सहायता करेगा। देखिए रूल क्या है, यदि लगातार डिवाइड की प्रक्रिया हो तो डिवाइड निम्न विधि से कर सकते हैं। ठीक है, निम्न मेथड से कर सकते हैं। रूल क्या है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया, A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D इक्वल टू, क्या करेंगे, देखिए A का वैल्यू लिखिए, अपान में B इंटू C इंटू D करिए, तो आप लोग वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक उदाहरण के तौर पे हमने क्वेश्चन लिया है। देखिए 476 है भागा 34 है भागा
0.14 है, यानी कि 476 डिवाइडेड 34 डिवाइडेड 0.14 है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, ए मान लिए, ए इसको मानिए, इसको मान लीजिए बी आप, और इसको मान लीजिए सी। ठीक है, तो इसको देखिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, ए डिवाइडेड बी डिवाइड सी इक्वल टू ए बटा में बी इंटू सी। ठीक है, बी इंटू सी करेंगे। तो उसी प्रकार देखिए ए का वैल्यू कितना है, 476 रखिए, 476। ठीक है, बटा में बी का मान कितना दिया है, 34 गुणते सी का मान कितना है, 0.14। ठीक है, अब दशमलव दिया है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए दशमलव को सबसे पहले हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को 1 कंसीडर कीजिए। ठीक है, और इसके आगे कितना डिजिट है, डेसिमल के आगे, दशमलव के आगे 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, तो 2 जीरो लिखिए यहाँ पे, यानी कि आपको कितना मिला, ये 100 मिला। तो ऊपर नीचे क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, तभी आपका डेसिमल हटेगा। ठीक है, तभी आपका डेसिमल हटेगा। ठीक है, तो तब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हुआ, तो 476 इंटू 100 अपॉन में 34 इंटू 14, क्योंकि 0.14 इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये डेसिमल हट जाएगा, तब मेरा आएगा 14। और उसके बाद आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, इसको 14 से डिवाइड करिए। देखिए 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। ठीक है, एंड बचा कितना, 5, तो यानी कि 56। 14 चौको 14 को 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौको 56, 44 हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको किससे कटा सकते हैं, 17 नहीं कटेगा, इसको करिए 2, यानी कि 17 हुआ, ये 22 हुआ, ये 22 हुआ। ठीक है, तो 22 गुणते 100 बटा में 17 इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आंसर मैं इसका मिला लेता हूँ बुक में क्या दिया हुआ है, तब प्रोसीड करेंगे। चौंतीस गुणते क्या है, 14। ठीक है, तो हमारा 22, यानी कि जब इसको हम लोग कटाएंगे ना, कहीं हम लोग का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 14 है, 14 यहाँ 42। ठीक है, 42 बचा, 14 चौको, ओ माय गॉड, आई हैव मेड अ मिस्टेक ना मैन। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने गलत कर दिया। देखिए कहाँ गलत किया, मैं बताता हूँ आपको। देखिए 14 यहाँ 42 होगा तो 3 ना होगा यहाँ पर, और 14 चौको 56, और 34 से ये 34 कट गया। ठीक है, बचा कितना, 100। तो ये रहा हम लोग का आंसर 100। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम दिया है 2 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 8 दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं, 2 बटा में 4 गुणते 6 गुणते 8 बराबर 2 से 2 कटा है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 12 8 96,
यानी कि 1/96 आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टाइप है वो टाइप 2। यदि लगातार भाग जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में दिया हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चंस में दे सकता है 1/a डिवाइडेड बाई 1/b डिवाइडेड 1/c इक्वल टू, अब ये वाला टाइप अपनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1/a इंटू बी इंटू सी। तो क्वेश्चंस क्या हमारा 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/2 डिवाइडेड 1/4 डिवाइडेड 1/8। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं 1/a लिखते हैं इस तरह, तो इसको a हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कैसे करेंगे 1/a, तो 1/2 गुणते b कितना दिया है, b का मान कितना है, b आपका दिया है यहाँ पर 4 और c कितना है 8, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 कट गया, 8 दूनी 16, तो आपका आंसर कितना रहा 16 रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y हो। ठीक है, दहाई का अंक y है, जैसे मान लीजिए ये इकाई x हुआ, ये दहाई हुआ। ठीक है, दहाई y है तो वह संख्या 10y प्लस x होगी। देखिए क्यों, इकाई में 1 होता है। ठीक है, इकाई में एक, दहाई का मतलब क्या होगा 10 का 10 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10y लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10y प्लस x को इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है 10y प्लस x होगी। उसके बाद क्या करा है, इस संख्या के अंकों को उलटने से नई संख्या बनती है। मान लीजिए यह संख्या x जो है यूनिट प्लेस पे, इकाई के प्लेस पे है और y दहाई के प्लेस पे है, तब इसी को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, इसका स्थान बदल देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, x के जगह y कर देते हैं और y के जगह पे x कर देते हैं, तो हमारी नई संख्या क्या हो सकती है yx होगी। तब उसके बाद x का कितना मान हो जाएगा और y का कितना मान होगा, y का मान 1 रहेगा, 1 गुणते y, और x का मान 10 गुणते x रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 10x प्लस y लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसका मान बदल रहे हैं तब। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जो कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए, जैसे में एग्जाम्पल में 54 है, 54 इकाई का अंक, इसमें 54 आपको दिख रहा है, 54 इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये इकाई का अंक है। ठीक है, ये आपको इकाई का अंक है, यानी कि यूनिट है, यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, और ये 5 है दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का मतलब टेंस प्लेस पे, टेंस डिजिट पे है, टेंस प्लेस पे है, दहाई स्थान पे है। ठीक है, तो देखिए कैसे 54 आता है, तो इकाई 4 है, तो इकाई का स्थान 1 होता है, 1 गुणते 4 कर लेते हैं। ठीक है, दहाई का मतलब 10 होता है, दहाई का मतलब 10, 5 उसके साथ दहाई पे कौन सा अंक है 5 है, तो 10 गुणते 5 करिए कितना आएगा 50 होगा, और इकाई का करेंगे तो 4 होगा, तब इसको जोड़िए 50 और 4 कितना होगा 56 हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारी संख्या यह मिल रही है, यानी कि जो 54 है, अब इसी की संख्या को हम लोग जब उलट देंगे, 4 के जगह पर 5 भेज देते हैं, 5 के जगह पे 4, तब क्या होगा तो 45 आएगा। अब इसमें देखा जाए तो ये इकाई का स्थान ले लेता है, यूनिट प्लेस का नाम। ठीक है, और यह टेंस प्लेस का नाम मिलता है, टेंस डिजिट पे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टाइप 4 है, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का फैक्टर होता है, मीन्स गुणज होता है। ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, यदि दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज यानी कि मल्टीपल होता है। तो इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का योग होगा, जब उस संख्या का योग होगा तो क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग बटा 11 कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, हमारे पास उदाहरण में दिया हुआ है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्याओं का योग कितना दिया है, 99 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या का अंकों का योग बताना है, तो योग बराबर लिखते हैं, योग बराबर क्या, संख्याओं का योग कितना है, 99 बटा में 11 करिए, 11 नवा 99, यही ऑप्शन नंबर 3 रहा 99। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए टाइप 5 की तरफ चलते हैं। दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का मल्टीपल होता है, मीन्स गुणज होता है। तो इस परिस्थिति में उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर बटा में 9 कर देंगे, संख्याओं का अंतर बटा में 9, जबकि अंकों का योगफल इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता। संख्या के अंकों का जो दिया रहेगा उसका योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसा कि हम लोग एक स्क्रीन पे उदाहरण देख रहे हैं, दो अंकों की ठीक है, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना दिया है, 63 दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या है, उनको पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है, 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो अंतर वाला फार्मूला ये अप्लाई करिए। दो संख्याओं का पहले हम क्या लिख लेते हैं, अंतर दो संख्याओं का अंतर कितना दिया, 63 बटा 9, क्योंकि मल्टीपल इतना ही होता है। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना रहेगा, फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सपोर्ट करिए, मेरा भी सपोर्ट करिए, जिससे कि जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमारी खुशी और दोगुनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर और मज़े से पढ़ाने का जोश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, सैनिक क्लासेस परिवार का एक हिस्सा बने रहिए। मैं आपको सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सफलता अवश्य दिलाऊंगा। जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरे जोश उम्मीद के साथ मैं आपको तैयारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए टाइप 6 की तरफ चलते हैं। अब टाइप 6 क्या है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान जिसको बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को हिंदी में लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। ठीक है, और फेस वैल्यू को बोलते हैं, फेस वैल्यू को जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, जैसा कि हम लोग को क्वेश्चंस दे रहा है, क्वेश्चंस के अनुसार समझते हैं।
कि मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, 65,432 यानी कि 65,432 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है जो वैल्यू है वही रहेगा, सेम एज इट इज। जैसे 4 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 4 ही होगा। तो फेस वैल्यू तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, जो वैल्यू दिया रहेगा फेस वैल्यू निकालना रहेगा, वही आपका फेस वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो पहले आप लोग इस तरह लिखिए। ठीक है, 2 इकाई के स्थान पे है तो 2 गुणते 1 करिए बराबर 2 होगा। 3 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है तो 3 गुणते 10 करिए यानी कि 30 हो जाएगा। 4 किसी सैकड़ा के स्थान पे है तो 4 गुणते क्या करेंगे, 100 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 हजारवें पोजीशन पे है तो 5 गुणते 1000। ठीक है, तो ये रहा आपका 5000। ठीक, उसी प्रकार 6 कौन सा स्थान पे है, 10,000 स्थान पे है तो 6 गुणते 10,000। ठीक है, ठीक है, जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो देखिए ये हमारा रहा प्लेस वैल्यू, यानी कि ये रहा आपका स्थानीय मान, ये वाला रहा आपका स्थानीय मान। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सभी का स्थानीय मान निकाला है, लेकिन हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहा है सिर्फ 4 का स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400 होगा। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400 होगा। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 400, यही आंसर होगा। और फेस वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा, यानी कि जातीय मान कितना हो जाएगा, 4 होगा और स्थानीय मान कितना होगा, 400। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया। यही वाला कंसेप्ट प्लेस वैल्यू निकालना है, और फेस वैल्यू पूछे तो जो वैल्यू निकालना रहता है वही आपका जातीय मान होगा, यानी कि फेस वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अप्रोक्सीमेशन निकालने का, सन्निकट वैल्यू बोल देगा, सन्निकट 100वें तक निकालिए, 1000वें तक का निकालिए सन्निकट मान। तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग जैसे कि ये देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट टेंस प्लेस, मतलब दहाई तक का हमको निकटतम मान निकालना है, दहाई तक का निकटतम मान। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, रूल है, ठीक है, रूल है, जब संख्या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसकी अगली संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, मैं अभी रूल बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि 5 से जब संख्या कम रहेगा, यदि संख्या स्टार में बना देता हूँ, दोनों रूल हैं। ठीक है, यदि संख्या 5 से कम रहा, यदि संख्या 5 से कम रहा तो कोई वृद्धि
कोई वृद्धि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। तो देखिए जब संख्या 5 से बड़ा रहेगा, जब संख्या 5 रहे या 5 से बड़ा रहेगा तो उसकी अगली संख्या में 1 जोड़ देंगे, सिर्फ 1 जोड़ेंगे, ठीक है। यदि 5 से छोटा रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बातों को मेरी गौर से सुने। जब संख्या 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसकी अगली संख्या में 1 का वृद्धि करेंगे, 1 का वृद्धि करेंगे। यदि संख्या 5 से कम हो, यदि संख्या 5 से कम हो तो कोई चेंज नहीं करेंगे उस वैल्यू में, उसमें कुछ घटाएंगे नहीं, ना ही कुछ जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं, यानी कि 34 है तो हमको 10 डिजिट तक निकालना है। मतलब 10 में कितने होते हैं, यानी कि 1 ही जीरो होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 1 ही जीरो बनाना है, ठीक है, हमको सिर्फ 1 ही जीरो इसमें बनाना है। 10 यानी कि देखिए ये 5 से ये वाला 1 जीरो कहाँ तक बनेगा, चौथा है, 4 पे ही हमको जीरो बनाना है। तो जीरो कैसे बनाएंगे, देखिए ये 5 से 4 क्या है, कम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारा सन्निकट मान अप्रॉक्सीमेट मान कितना होगा, 30 होगा। उसी प्रकार अब इसको देखा जाए, ये 705 है, ठीक है, ये रहा 705। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जो यूनिट का प्लेस जो है यहाँ पे 5 है। तो 5 तो मैंने रूल क्या बताया था, मैंने रूल फर्स्ट यह बताया था, जब 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो तो उसकी अगली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है जीरो हमको बनाना है पहली बात, ठीक है, तो इसको हम लोग जीरो तो बनाएंगे ही। तो 710, ठीक है, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको देखते हैं 9196, ठीक है, 9196 जो दिया हुआ है। अब इसको हम लोग 10वीं प्लेस तक यानी कि 10th प्लेस में दहाई तक का निकटतम मान ज्ञात करना है, सन्निकट मान। तो दहाई देखिए इकाई वाला प्लेस क्या है, इकाई वाला प्लेस जो है हमको यहाँ जीरो बनाना है, सिर्फ दहाई में हम लोग जानते हैं कि एक ही जीरो होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को जीरो इसको बनाना है। तो हम लोग गौर करेंगे, कहीं देखेंगे कि ये कहीं संख्या 5 से बड़ी तो नहीं है, बड़ी है, तो यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 5 से बड़ी है। तो अगली संख्या हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तो इस तरह लिखेंगे नहीं, तब क्या करेंगे 10 1 इसको फिर ट्रांसफ़र कर देगा, तो हम लोग का हो जाएगा 9200, ठीक है, 9200, ये रहा आपका निकटतम मान, ठीक है। अब देखिए अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस का देख लेते हैं। अब देखिए 100 में देखना है, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो अब हम लोग को 2 जीरो इसमें बनाना होगा, ठीक है, 2 जीरो बनाना होगा। तो जैसा कि हमने रूल बताया था, जब संख्या 5 या 5 से कम रहे, संख्या 5 या 5 से कम रहे, तो संख्या 5 से कम रहेगी तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यदि 5 या 5 के बराबर होगा या 5 से बड़ा होगा तो उसमें अगली वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो जैसा कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या है, 5 है, यानी कि 5 के बराबर है, यानी कि हमारा निकटतम मान हो जाएगा 3 4। अब यहाँ से 1 ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि 700, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको देख लेते हैं, सैकड़ा तक का निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तब इसको ट्रांसफ़र कर देगा, 1 इसको ट्रांसफ़र करेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, 7100, ठीक है। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, ये तो 5 से बड़ा है तो यहाँ से 1 ट्रांसफ़र करेगा इसको, ठीक है। तो 9
200, ये रहा आपका निकटतम मान। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस फर्स्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो हमने बताया था 43 लाख, लिख लेते हैं 43,90,000, ठीक है, 675 में 9 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 9 लिख लेते हैं इस तरह। अब फिर देखते हैं कितना जीरो लगेगा, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। तो हम लोग एक लिख कर 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 लगा देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 9 4 0, यानी कि ऑप्शन 4 सही रहा। ठीक है, स्थानीय मान यह रहा। और यदि बोल देता फेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालना रहता तो वही मान होता। फेस वैल्यू बोल देता तो वही मान, यानी कि जातीय मान, जाति। ठीक है, जातीय, हिंदी में इसको जातीय मान बोलते हैं। ठीक है, जब फेस वैल्यू बोल देता तो यही 9 ही होता। और प्लेस वैल्यू पूछा है हमसे तो 90,000 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 में देखा जाए 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसका 3,29,075 में हम लोग को 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 कौन सा पोजीशन पे है? 10वां, यानी कि दहाई के स्थान पे है। तो इसका स्थानीय मान 70 हुआ। ठीक है, और जातीय मान कितना होगा? वही वैल्यू होगा। तो जातीय मान इसका कितना हो जाएगा? 7 हो गया। ठीक है, जातीय मान 7 हुआ। तो अब उसका अंतर पूछ रहा था, इसका अंतर क्या होगा? घटा दीजिए, यानी कि 63। तो ऑप्शन देखिए 63 है क्या? यानी कि ऑप्शन फर्स्ट 63 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या है? ठीक है, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले हम लोग अंक को लिख लेते हैं, 3 9 4 9 7। तो जैसा कि हमने बताया था 3 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था। 3 से विभाज्यता का नियम हमने बताया था। विभाज्यता का नियम यह था कि जो भी संख्या दी रहेगी उन सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि पूरी तरीके से कट जाता है तो हम लोग समझ लेंगे कि यह संख्या 3 से कट जाएगी। तो जैसा कि हम लोग इसको ऐड करते हैं, 3 + 9 कितना होगा? 3 और 9, 9 3 13, 9 3 12, 12 4 16। ठीक है, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32। ठीक है, तो यह रहा 32। क्या यह 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है? तो हम लोग देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, बचा 2, यानी कि यह 2, इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32। ठीक है, तो जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, जब इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। क्या हो जाएगी? कट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यह जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया, JNV में। ठीक है,
सन 1998 के आसपास में ये आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 स्टार 3 4 5 में यदि 9 से पूर्ण विभाजित हो तो संख्या के स्थान पर लुप्त अंक क्या होगा। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि जो विभाज्यता का नियम 3 का है वही 9 का भी है, जो विभाज्यता का नियम 3 का है वही 9 का है। तो जैसा कि हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, 2 स्टार, ठीक है, 3 4 5, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 3 2 5 4 9 5 14, तो हमने 14 लिख लिया। ठीक है, और 9 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 9 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 टाइम्स होगा, 9 4 13, 9 4 13, 9 5 14, यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पर 9 3 2 5 4 9, 9 5 14, ठीक है। तो क्या ये 9 4 13, 9 1 9, 9 दूनी 18, क्या यह, अच्छा हाँ, तो वो लुप्त अंक पूछ रहा है कि लुप्त अंक क्या होगा, तो लुप्त अंक हमारा लुप्त अंक 1 होगा वहाँ पे। ठीक है, लुप्त अंक हमारा 1 होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन में सही है या गलत है। लुप्त अंक क्या होगा, हाँ, तो इसका ऑप्शन देखिए 1 नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, जो आपका ये 5 है ना, 5 में से 1 आप लोग घटाइए, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, तो ये रहा आपका आंसर कितना, 4। यदि इसके प्लेस पे आप लोग जब 4 रखेंगे स्टार के प्लेस पे, तो ये 9 से जब डिवाइड करेंगे, 2 4 3 4 5 में 9 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मैंने बताया था, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 से कटेगा और एक अपने संख्या से कटेगा, बाई इटसेल्फ। ठीक है, सिर्फ वो अपने ही से कटेगा। जैसे कि आप लोग 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11। यह सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, यह 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, यह सिर्फ 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, यह 11 से कटेगा और 1 से, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो इसलिए इसका अभाज्य नंबर का 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो अब उस ऑप्शन में देखिए, क्या आपको कोई अभाज्य संख्या दिख रहा है जिसके 2 ही फैक्टर हैं। देखिए 81 किससे कट सकता है, एक तो 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, लेकिन 83 क्या है, सिर्फ 1 से कटेगा और 83 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रोकते हैं। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और सैनिक क्लासेस का आप लोग सदस्य बने और इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग इस चैनल का लाभ उठाएं और आप लोग अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, तैयारी जमकर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।